एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी एंड आज की वीडियो है हमारे सीरियस होने के टाइम वाली वीडियो। ओके, तो सबसे पहली बात जो मुझे आप लोगों को बतानी है, हम अब सितंबर में एंटर करने वाले हैं एंड काफ़ी सारे बच्चे हमारे इस स्टेज पे ऐसे हो जाते हैं जब महीने की ये वाली डेट्स आती है कि चल भैया अब पहली तारीख से पढ़ेंगे, चलो 1 सितंबर से हम पढ़ना शुरू करेंगे। एंड दिस इज़ आवर लार्जेस्ट मिस्टेक, ये हमारी बड़ी मिस्टेक होती है। वाई? बिकॉज अभी क्या है, आज 23 अगस्त है और अभी भी अगस्त के हमारे पास 7 से 8 दिन तो बहुत आराम से बचे हैं और 7-8 डेज जिनको हम सोचते हैं कि अरे बस कुछ नहीं है इसमें तो क्या इतना कर पाएंगे हम, यही हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। तो अभी आपको आज सीरियस हो जाना है बिल्कुल। दिस अगस्त, ये अगस्त के अब जितने दिन बचे हैं, मैंने यहाँ लिखा है ना, ये कल से आप शुरू कर दोगे जो मैं आपको बता रही हूँ करना। 24 से आपका जो 31 अगस्त होगा तब तक आप लोगों को अपना बिल्कुल 2000% देके मेहनत करनी है, जिससे कि जब 1 सितंबर हो तो तुम्हें एक हेड स्टार्ट मिल चुका हो कि हाँ भाई मैंने आखिरी अगस्त के डेज में ही इतना सिलेबस कंप्लीट कर लिया था। आई नो अभी तक कुछ बच्चे फेस्टिवल में थे, ठीक है, कुछ बच्चे किसी और चीज़ में अपना टाइम वेस्ट कर रहे थे। अब बिल्कुल ये 7 डेज को अपना सिक्योर कर लेना है, अपने घर में एक कोना ढूंढ लेना है, अपने मन में विजन बना लेना है कि ये 7 से 8 दिन जो अगस्त के मेरे पास बचे हैं ये कौन से दिन है। जैसे इमेजिन करो जब आपका एग्जाम्स होते हैं ना, एग्जाम्स होते हैं, बीच में प्रिपरेशन लीव मिलती है। इंग्लिश का हो गया भैया 7 दिन बाद, फिजिक्स का, SST का, क्या उन 7 दिनों को तुम वेस्ट करते हो कि पढ़ते नहीं हो? नहीं भैया अगली बार पढ़ेंगे, नहीं पढ़ते हो भैया, पता है 7 दिन बाद एग्जाम है। तो ये जो 7 दिन आपके पास है इनको बिल्कुल ऐसे ही लेके चलना है, ऐसा सोचना है अपने मन में कि ये 7 दिन मेरी एग्जाम प्रिपरेशन लीव्स है और उसके बाद मेरे एग्जाम होने वाले, ऐसी वाली प्रिपरेशन करनी है। वो पता है उस समय कैसा मोटिवेशन होता है हमारे में, जब एग्जाम की प्रिपरेशन लीव्स मिली होती है, हम सारे चैप्टर निपटा लेते हैं, चाहे 0 लेवल पे भी हो तो भी सारे चैप्टर निपट जाते हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी कर लेते हैं, PYQs भी कर लेते हैं। तो वैसा वाला इंसान अपने अंदर तुम्हें ले आना है और बिल्कुल इन 7 डेज को यूटिलाइज करना है कि जिससे जब आप सितंबर में एंटर करोगे, जब आ गया 1 सितंबर आ गई, सितंबर में मैं बताऊंगी आपको कैसे पढ़ना है। अभी वाला प्लान ये 24 से 31 तक जो आप पढ़ोगे वो खुद डिसाइड करोगे तुम, ठीक है, आगे बताऊंगी कैसे। 1 सितंबर को मैं बताऊंगी, हाँ भैया अब 1 से 15 सितंबर तक ऐसे हमें करना है। फिर आगे थोड़े दिन हो यार, टर्म 2 की भी तो प्रिपरेशन करेंगे। अभी तुम लोगों को जुलाई में पता चल गया था टर्म 1 का सिलेबस, अभी तक कई बच्चों के जिनका टर्म 1 का हुआ है, कईयों का नहीं हुआ है। भाई थोड़े समय बाद हमें टर्म 2 का भी थोड़ा बहुत प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। सो एज फास्ट एज यू कैन हमें टर्म 1 का सिलेबस कंप्लीट करना है और ये 7 दिन हेड स्टार्ट की तरह होंगे। जैसे वो गेम्स खेलते हैं और हेड स्टार्ट मिल जाता है ना तो खुशी होती है, अरे आज तो हाई स्कोर बना लेंगे। तो अपना हाई स्कोर बनाने के लिए हेड स्टार्ट देना है इन 7 डेज को, बिल्कुल ही 2000% दोगे अपना। सारे डिस्ट्रैक्शंस कट कर दो, आज अपना स्टेटस और स्टोरी लगा देना फॉर 7 डेज आई विल बी अनअवेलेबल, मैं नहीं मिलूंगा तुम्हारे को। 7 दिन के लिए अनइंस्टॉल कर दो इस सोशल मीडिया को, बाय बाय कह दो इन पूरे 7 दिनों के लिए। बिल्कुल ही तरीके से बताना मत किस लिए कर रहे हो, ये मत बताना पढ़ाई के लिए कर रहे हो कि भैया पढ़ना है इसलिए 7 दिन का होता है, नहीं। ब्लॉक मार दो जो तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करता है, कोई भी हो चाहे वो। 7 दिनों के लिए सोशल मीडिया को, सब कुछ, मीडिया को, टीवी, जो भी जिस चीज़ में तुम अपने मज़े ढूंढते थे, उन 7 दिनों के लिए उन्हें बाय बाय कह दो। 7 दिन अपने उस स्टडी डेस्क पे अपनी उन किताबों को दे देना है और फिर तुम्हें अपने आप हेड स्टार्ट मिल जाएगा, तुम्हें समझ में आएगी 7 डेज़ की वैल्यू और अपनी मेहनत की। तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे अंदर ये सुपर पावर है कि अगर तुम ये डिस्ट्रैक्शंस को कट कर दो तुम सिलेबस कर सकते हो। जो कहते हो ना दीदी हम पढ़ने बैठते तब भी पढ़ाई नहीं होती, फोकस तब भी नहीं आता, क्यों? तुम डिस्ट्रैक्शन से भरे हो। तो इन 7 दिनों को, डिस्ट्रैक्शंस को बाय बाय करके आपको एक पेंसिल ले लेना, एक पेन ले लेना, एक कॉपी ले लेना और NCERT की बुक ले लेना, बस। मोबाइल होगा वो भी भाई यूट्यूब पे फेवरेट टीचर्स की वीडियोस देखने के लिए, और अगर ऑनलाइन क्लास अटेंड करो तो उसलिए। बाकी सब ऐप्स को टाटा बाय बाय फॉर दीज 7 डेज। 1 सितंबर को दोबारा कर लेना, मना नहीं करियो, 1 सितंबर को दोबारा डाल लेना सारे ऐप्स, दोबारा जिससे बातें करनी होंगी कर लेना, बट इन हफ्तों के लिए समझा दो, अरे मैं 1 हफ्ते बात नहीं कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, बस। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ कोड वर्ड्स में? बिल्कुल 7 डेज को, क्योंकि ये सब चीज़ों में तुम्हें कुछ नहीं देना है। वो 7 दिन की जो स्टडी करोगे फिर तुम्हें अपने आप समझ में आ जाएगा। ये 7 डेज एक्सपेरिमेंट जब करके देखोगे ना तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि उन सब चीज़ों को आगे कंटिन्यू करना है या नहीं करना है। डन। तो क्या करना है आपको? यू विल नॉट वेस्ट योर टाइम एट ऑल, इवन गो एंड टेल योर फैमिली मेम्बर्स दैट ये अगस्त से ये जो डेज है आई विल बी प्रिपेयरिंग लाइक मेरे सितंबर में एग्जाम हो। मम्मी मेरे को इतना पढ़ना है, पापा, मेरा छोटा भाई, बड़ा भाई, भैया, दीदी, कि भैया
मेरे 1 सितंबर से एग्जाम है, मेरे को 1 हफ्ता बहुत अच्छे से पढ़ना है, आई डोंट वांट एनी डिस्ट्रैक्शन, तो भैया मैं पढ़ाई में लगा हुआ हूँ। सुबह उठ के पढ़ोगे, रात को नाइट स्टडीज़ करोगे, जैसा आपको कंफर्टेबल लगे बिल्कुल आपको पढ़ाई करनी है। अगर किसी की यूनिट टेस्ट है 1 सितंबर से, तो यूनिट टेस्ट की तैयारी बिल्कुल ही विदाउट डिस्ट्रैक्शंस आपको करनी है। ओके, तो मेन गोल आपका क्या है, सेट योर टारगेट। अभी तुम्हारे को 1 हफ्ता, ये जो आप 1 वीक आपका चलेगा, ये तो दिख ही नहीं रहा कलर, कोई और कलर लेते हैं हम। जैसे 1 वीक आपको अपने लिए कंसिडर कर लेना है। अपने माइंड में सोच लो कि इस पूरे हफ्ते, ये जो कल से 24 से शुरू होगा और 30 तक चलेगा, 31 जो मैंने यहाँ लिखा है, 31 को गाइज हम लोग एक क्विज कंडक्ट करेंगे। तो सभी बच्चे अभी के अभी मुझे अपने दिमाग में डिसाइड करो कि ये पूरा जो आपका 7 डेज चलेंगे, आप उस पर एक ही सब्जेक्ट लोगे। ईदर आप PCM के हो, मैथ्स ले रहे हो, फिजिक्स ले रहे हो, बायो ले रहे हो, कॉमर्स के हो, आपने BST सोच ली, चलो BST करूँगा। ह्यूमैनिटी स्टूडेंट्स हिस्ट्री ले लो, हिस्ट्री नहीं है तो पॉलिटिकल ले लो, पॉलिटिकल नहीं है आपके पास तो ज्योग्राफी ले लो, एनी सब्जेक्ट। 10 स्टूडेंट्स SST ले सकते हैं, 9 स्टूडेंट्स इंग्लिश ले लो, साइंस ले लो, एनी सब्जेक्ट। 11 स्टूडेंट्स सेम, आपका कोई भी सब्जेक्ट है अपने मन में डिसाइड करो दैट 1 वीक तक मेरे को बिल्कुल ही इस सब्जेक्ट को अपना कंप्लीट करना है। जितने भी चैप्टर्स है, सबसे ज़्यादा चैप्टर 7 होंगे, 8 होंगे या उससे कम चैप्टर होंगे आपके टर्म 1 के, तो ये डिसाइड करना है कि ये 7 है, 8 है, 6 है, इनमें जितने चैप्टर्स मुझसे कंप्लीट हो सकते हैं मैं इस 1 वीक के अंदर कंप्लीट करूंगा। अपना टारगेट सेट ऑफ 1 सब्जेक्ट। एक सब्जेक्ट बोला है मैंने ये नहीं बोला कितने चैप्टर्स करोगे, कितने चैप्टर्स करोगे ये आपकी स्पीड पे डिपेंड करता है। ये मेरे बताने पे या तुम्हारे फ्रेंड की स्पीड पे डिपेंड नहीं। सपोज करो तुम्हारी फ्रेंड ने 1 वीक में 5 चैप्टर कंप्लीट कर लिए, बट तुम्हारी स्पीड ऐसी है कि तुम 1 वीक में 3 चैप्टर्स कंप्लीट करो, बट बहुत परफेक्ट तरीके से, या 2 कर रहे हो। तो गाइज डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद एनी अदर चाइल्ड, या किसी भी चीज़ से खुद को कंपैरिजन मत करना। आपने 1 वीक फोकस रखा अपने दिमाग के ऊपर, आपने अपने लिए डिसाइड करा कि इस 1 वीक में इतने सब्जेक्ट को कंप्लीट करूंगा, इस फर्स्ट सब्जेक्ट को अपने, तो जितना भी सिलेबस कंप्लीट हो वो तुम्हारे लिए विन विन सिचुएशन होगी। ठीक है, सपोज करो आपने इस हफ्ते में अपना 1 चैप्टर लिया था, 2 चैप्टर लिए, 3 चैप्टर तुम्हारे कंप्लीट हो गए, टोटल चैप्टर 6 थे, तो वो तुम्हारे लिए विन सिचुएशन होगी। ये मत सोचना कि यार मेरा सारा कंप्लीट नहीं हो, नहीं, हमें खरगोश नहीं बनना है, हमें धीरे धीरे अपना जो है आराम से सिलेबस को फुल कंप्लीट कर लेना है, जिससे कि हमारी टर्म 2 की प्रिपरेशन भी हम टाइम पर स्टार्ट कर सके। ओके, तो टारगेट सेट कर लो, मैं नहीं बता रही हूँ, अकॉर्डिंग टू योर पर्सनल चॉइस, अकॉर्डिंग टू योर पर्सनल लिमिट्स, अकॉर्डिंग टू योर पर्सनल लेवल आपको अपना जो है सब्जेक्ट चूज करना है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कौन सा सब्जेक्ट ले रहे हो, और जितने चैप्टर्स कंप्लीट कर सके उतना तुम्हारे लिए अच्छी बात है। 2 करो, 3 करो, 4 करो, वो तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट चीज़ होगी। यूटिलाइज दिस अगस्त। ओके, ये नहीं होगा फिर हमें कि यार जुलाई में हमें सिलेबस मिल गया था, पूरा अगस्त तो ऐसे ही निकाल दिया, फिर सितंबर में डिमोटिवेशन के साथ घुसोगे, मैंने तो अगस्त भी वेस्ट कर दिया, सितंबर भी ऐसे निकल जाएगा। नहीं, मैंने तो अगस्त को भी यूटिलाइज करा था, सितंबर के 15 दिन में पूरा सिलेबस कंप्लीट करके फिर रिवीजन एंड देन टर्म 2 प्रिपरेशन में लग पड़ूंगा। फिर अभी तो आगे सितंबर में आपके हाफ ईयरलीज भी है, इसलिए आज के ये जो 7 दिन चलेंगे आगे के, तुम्हें कैसा सोचना है कि भैया बस मेरा आने वाला है 1 सितंबर से मेरे पेपर है, बस 7 दिन बचे हैं मेरे पास। मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, थिंक लेफ्ट। अपने दिमाग को ये समझा दो, अपने दिमाग को ये समझाओ 7 दिन बाद मेरे इस सो एंड सो सब्जेक्ट का पेपर है। सपोज करो तुमने इंग्लिश ली थी, सपोज करो तुमने SST सोचा था, हिस्ट्री सोचा था, आपने कोई सभी से इको सोची थी कि मेरे को इको करनी है, या आपने सोची थी कि मुझे बायो करनी है, तो क्या सोचना, भैया 1 हफ्ते बाद बायो का पेपर है, जितने चैप्टर्स है सारे कंप्लीट करने हैं बहुत अच्छे तरीके से। इस तरीके से अपने माइंड को इनपुट्स देने हैं सो दैट माइंड वर्क करे। और सबसे ज़रूरी, तुम्हारा माइंड वर्क करना शुरू कर देगा जब तुम जो है ये डिस्ट्रैक्शंस को कट करोगे, ये सोशल मीडिया को बाय बाय कह दोगे हफ्ते भर के लिए, और अपना टाइम वेस्ट करना कम कर दोगे। ओके, तो विद दिस आई एम एंडिंग दिस वीडियो। डेफिनेटली मुझे हर एक बच्चे को हर एक बच्चा मुझे कमेंट करके बताएगा अपना पर्टिकुलर सब्जेक्ट दैट यू विल बी टेकिंग, कौन सा सब्जेक्ट जो है आप चूज कर रहे हो इन अगस्त के लेफ्ट डेज में सबसे अच्छे तरीके से कवर करने के लिए। तो विद दिस आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू अलॉट। ये हफ्ता बर्बाद नहीं जाने देना है, इस हफ्ते को ऐसे यूटिलाइज करना है कि सितंबर में जब आप एंटर करोगे तो ऐसे जोश के साथ एंटर करोगे, दीदी चैप्टर बताओ हमें जल्दी कंप्लीट करने हैं। फिर क्योंकि हमने अब सेल्फ असेसमेंट टाइम आएगा, क्विज कंडक्ट करूंगी 31 अगस्त को, 31 अगस्त को मैं क्विज कंडक्ट करूंगी। जो सब्जेक्ट्स अभी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, तो कमेंट करके बताओ पूरे हफ्ते आप कौन सा सब्जेक्ट लेने वाले हो, और 31 अगस्त को मैं उस सब्जेक्ट का टेस्ट लूँगी। ओके, कैसा टेस्ट, क्विज लूँगी लाइव आकर यहाँ टेबल पे, आई विल बी प्रिपेयरिंग क्वेश्चंस, हम लाइव आके क्वेश्चन आंसर्स का क्विज लेंगे। ओके, तो विद दिस डिसाइड योर सब्जेक्ट, सोशल मीडिया बाय बाय, डिस्ट्रैक्शंस बाय बाय, एंड अ फोकस पर्सन। बिल्कुल तुम एक अलग इंसान बन के 7 दिनों के लिए आ जाना एंड गेट रेडी टू स्टडी। तो विद दिस बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।